के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया था और अपन हम्मीर सिसोदिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। और हम्मीर सिसोदिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1326 ईस्वी में जयसिंह या जैसा को डिफीट करके हम्मीर सिसोदिया के द्वारा मेवाड़ वाले क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है और हम्मीर को ही मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं और हम्मीर सिसोदिया को ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को डिफीट किया गया था और हम्मीर सिसोदिया से ही यहाँ के शासक महाराणा कहलाने लगे थे। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे अगले जो शासक बनते हैं महाराणा लाखा, जिसको अपन लक्ष्य सिंह भी कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा जो चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जो खिजराबाद किया था, उसकी जानकारी अपन को धाईबी पीर की दरगाह से मिलती है। तो आप इसको याद रखोगे कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कहाँ पे मिलता है, तो जो धाईबी पीर की दरगाह आती है वहां पे अपन को चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था महाराणा लाखा। और उन्हीं महाराणा लाखा को अपन क्या कहते हैं, लक्ष्य सिंह। तो महाराणा लाखा के समय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इनके शासनकाल में मगरा क्षेत्र के जावर में चांदी की खान मगरा क्षेत्र के जावर में चांदी की खान निकाली गई। यानी ये जो लाखा थे इनके समय में सर्वप्रथम सीसा जस्ता की खोज हुई। तो ये भी आप लिख सकते हो। इसके शासनकाल में सर्वप्रथम सीसा जस्ता निकाला गया। तो महाराणा लाखा के समय में चांदी की खोज हुई और इनके शासनकाल में मगरा क्षेत्र के इनके शासनकाल में सीसा जस्ता भी जावर वाले रीजन में निकाला गया था। आगे बात करें तो इनके शासनकाल में छित्तर या दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम मिलता है पिच्छू बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो महाराणा लाखा थे इनके शासनकाल में एक बंजारा आता है जिसका नाम था छित्तर, और बहुत सी किताबों में अपन को पिच्छू भी देखने को मिलता है। तो उसके द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। अब एक प्रश्न आप
आपको बार बार देखने को मिलता होगा कि ये जो पिछोला झील है, पिछोला झील, इस पिछोला झील के अगर किनारे की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चबूतरा है, चबूतरा, और चबूतरा क्या है, नटनी का चबूतरा। तो अगर आपसे पूछे नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है, तब आपका आंसर क्या बनता है, पिछोला झील। तो वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लेकिन आरपीएससी बोर्ड के द्वारा एक बार ये पूछ लिया गया था कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है, और इससे संबंधित एक बात भी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, महाराणा लाखा के शासनकाल में एक नट एक ऐसी जाति होती है जो करतब दिखाने का काम करती है। तो लाखा के शासनकाल में एक नट और नट की जो पत्नी थी अर्थात नटनी, वो करतब दिखाने के लिए मेवाड़ वाले क्षेत्र में आते हैं, और इस महाराणा लाखा के सामने वो जो नट था, जो नटनी का पति था, वह इन महाराणा लाखा से कहता है कि हम आपको करतब दिखाना चाहते हैं। तो महाराणा लाखा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, इसमें एक विशेष बात है। तो उस नट ने कहा कि मेरी जो पत्नी है वह आपकी जो पिछोला झील है उसको पार कर सकती है, वो भी बिना किसी सहारे के, किस पर, रस्सी पर। तो महाराणा लाखा ने कहा आवेश में आकर कि अगर तेरी पत्नी बिना किसी सहारे के पिछोला झील को रस्सी पर अगर पार कर जाती है तो मैं मेवाड़ का आधा राज्य आपको प्रदान कर दूंगा। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में, नट और महाराणा लाखा के बीच में ये शर्त लग जाती है कि अगर नटनी बिना किसी सहारे के रस्सी पर अगर पिछोला झील को पार कर जाती है तो मेवाड़ का आधा राज्य नट को प्रदान कर दिया जाएगा। तो जब आसपास की पब्लिक ने, मेवाड़ की जो जनता थी, उस मेवाड़ की जनता ने जब ये सुना कि महाराणा लाखा के द्वारा ये घोषणा की गई है, तो मेवाड़ के अलावा भी आसपास की सभी रियासतों के जो प्रजा थी, जो जनता थी, वह उस करतब को देखने के लिए आई, और पिछोला झील के इस किनारे से उस किनारे तक एक रस्सी बांधी गई, और उस नटनी से ये कहा गया कि अब आप इस झील को पार करो। तो नटनी, ऐसा माना जाता है कि वो जो नटनी थी वो बिना किसी सहारे के वो जो पिछोला झील थी, उस आधी पिछोला झील को वो पार कर गई थी, और एक समय ये ऐसा लगने लगा कि ये नटनी इस पिछोला झील को पार कर जाएगी। और जैसे अपन कभी T20 या वर्ल्ड कप हो, अगर भारत के जीतने की बात हो तो अपन क्या बोलते हैं कि लगे रहो, लगे रहो। इस प्रकार वहां की जो जनता थी, जो प्रजा थी, उसने क्या कहा कि बस थोड़ी सी और है पिछोला झील। तो जब महाराणा लाखा ने ये देखा कि यार ये वास्तव में इस पिछोला झील को पार कर सकती है, तो उस नटनी का एक छोटा सा बच्चा था, तो उस बच्चे को लाखा के द्वारा बुलवाया गया, और लाखा के जो मंत्री थे वह नटनी के उस पिछोला झील को पार करने की खुशी में इतने मदमस्त हो रहे थे कि उनको इस बात का पता ही नहीं था कि मेवाड़ का आधा राज्य भी देना पड़ेगा। तो लाखा के द्वारा उस नटनी के जो नटनी का बच्चा था, उस बच्चे के एक जमा के चपाट यानी चाटा मारा गया, और जब वो बालक चिल्लाया तो वह नटनी उस बालक की तरफ देखते ही उसका ध्यान भटक गया, और वह नटनी पिछोला झील में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो उसका पति था उसने लाखा से कहा कि आपने ये क्या किया, आपने तो मेरी गृहस्थी उजाड़ दी। तब लाखा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी पत्नी मर गई है, नटनी मर गई है, तो उसका अपन चबूतरा बना देंगे और आपके लिए अलग से जो पत्नी है उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो नटनी है वो पिछोला झील में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से जो नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील के किनारे बनाया गया है। तो यह थी नटनी के चबूतरे से संबंधित
चर्चा। तो महाराणा लाखा, इनके शासनकाल में मगरा क्षेत्र के जावर में चांदी की खान निकाली गई। इनके शासनकाल में सर्वप्रथम शीशे जस्ते की खोज हुई और इनके शासनकाल में चित्तर या पिच्छू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको महाराणा लाखा के विवाह के बारे में चर्चा करता हूं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो नटनी का चबूतरा है ये पिछोला झील के किनारे बनवाया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नटनी का चबूतरा कहाँ पे स्थित है, तो आप बताओगे पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। तो मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा, इधर समकालीन अगर अपन मारवाड़ के शासक की बात करें, मारवाड़, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था राव चुंडा। मैंने आपको क्या बताया कि मेवाड़ में जब महाराणा लाखा का शासनकाल था तो उस समय मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था राव चुंडा। और राव चुंडा के, इस राव चुंडा के अगर अपन बात करें पुत्री की, तो पुत्री का नाम था हंसाबाई। पुत्री का नाम क्या था? हंसाबाई। जो पुत्री किसकी थी? राव चुंडा की। इधर अपन साथ ही में बूंदी की भी बात करते हैं, बूंदी। तो पहले अगर अपन मारवाड़ वाले क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा लाखा, और महाराणा लाखा की अगर अपन पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था राणा चूड़ा। राणा चूड़ा, यानी महाराणा लाखा के पुत्र का नाम राणा चूड़ा और इधर मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था चुंडा, और चुंडा की पुत्री का नाम था हंसाबाई। तो होता क्या है कि मारवाड़ वाले क्षेत्र में ये जो हंसाबाई थी, इस हंसाबाई के लिए योग्य वर की तलाश थी। तो मारवाड़ के जो भी शासक थे राव चुंडा, उन्होंने सुन रखा था कि मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा का एक होनहार पुत्र और युवराज है जिसका नाम है राणा चूड़ा। तो राव चुंडा ने क्या किया, इस हंसाबाई के विवाह के लिए जो प्रस्ताव था वह पंडितों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से किसके पास में भेजा? महाराणा लाखा के पास में। तो इस राव चुंडा के द्वारा 4-5 पंडित नारियल लेकर मारवाड़ वाले क्षेत्र से कहां पे? मेवाड़ वाले क्षेत्र में भेज दिए जाते हैं। और ये जैसे ही राजा के महल में प्रवेश करने वाले थे, द्वारपाल ने महाराणा लाखा से कहा कि मारवाड़ से 4 पुरोहित यहाँ पे आपसे विशेष वार्ता करने के लिए आए हैं। तो महाराणा लाखा ने कहा कि उनको ससम्मान दरबार में लाया जाए। तो जब दरबार में उनको लाया गया तो दरबार में आते ही उन पंडितों के द्वारा ये कहा गया कि हम शादी का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए हैं। तो महाराणा लाखा ने हंसकर क्या कहा कि देखो हमारी शान, कि हमारे लिए अब भी विवाह के रिश्ते आ रहे हैं। तो जैसे ही महाराणा लाखा को इस बात पर हंसी आई तो उन पुरोहितों ने, उन पंडितों ने महाराणा लाखा से कहा कि हम शादी का जो प्रस्ताव है वो आपके लिए नहीं, आपके जो पुत्र हैं, योग्य पुत्र हैं राणा चूड़ा, इनके लिए लेकर आए हैं। तो राज दरबार में जितने भी जो मंत्री थे वह महाराणा लाखा पर हंसने लगे। तो जैसे ही उनको हंसता हुआ देखा किसने? राणा चूड़ा ने। तो राणा चूड़ा ने कहा कि चुप रहो रे, ये क्या कर रहे हो? तो राणा चूड़ा ने कहा, उन पुरोहितों से कहा कि आप कुछ भी समझो, मैं आपकी जो ये बाई है हंसाबाई, इसके साथ में शादी नहीं कर सकता। इससे विवाह करने की जो इच्छा है वो मेरे पिताजी ने जाहिर की है। तो आपकी जो बाई है, रानी है हंसाबाई,
वह मेरी माँ के समान लगती है, तो मैं इसके साथ में विवाह नहीं कर सकता। अब उन पुरोहितों ने सोचा कि यार अगर हंसाबाई का विवाह इस लाखा से करवा दिया जाता है तो होने वाली संतान तो मेवाड़ की शासक नहीं बनेगी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र कौन है? चूड़ा। और चूड़ा ही, अगर चूड़ा की शादी होती है तो शादी के पश्चात चूड़ा के जो पुत्र हैं वही मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो वो पुरोहित बाहर आए और उन्होंने सोचा कि यार करे तो करे क्या, अगर अपन खाली हाथ में मारवाड़ गए तो वहां का जो शासक है राव चुंडा वो अपन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उन पांचों पुरोहितों ने क्या किया? कितने पुरोहित? 5 पुरोहित। और उन पुरोहितों ने क्या किया? हंसाबाई की जो शादी है वह किसके साथ में तय कर दी? महाराणा लाखा के साथ में तय कर दी। और शर्त क्या रखी गई कि हंसाबाई और महाराणा लाखा से जो संतान पैदा होगी वही मेवाड़ की अगली शासक बनेगी। तो ये जब ऐसा विचार विमर्श करके अंदर आए तो इन पुरोहितों ने राणा चूड़ा से कहा कि हम हमारी बाई की शादी आपके पिताजी के साथ में कर देंगे, लेकिन हमारी बाई से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनना चाहिए। तब राणा चूड़ा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं है कि मैं राजगद्दी के लिए अपने पिताजी के सम्मान को ठेस पहुंचाऊं, तो इस प्रकार राणा चूड़ा के द्वारा आजीवन विवाह नहीं करने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली जाती है। तो इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। किसको? राणा चूड़ा को। अर्थात राणा चूड़ा के द्वारा शादी नहीं करने का वचन दे दिया जाता है, अर्थात मैं शादी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से सशर्त ये विवाह था, ये मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ में वृद्धावस्था में हो जाता है। फिर अपन ये तो रहा मारवाड़ के साथ में इसका विवाह संबंध। अब अपन एक बूंदी की रानी आती है, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो ये जो महाराणा लाखा थे, इन महाराणा लाखा के द्वारा बूंदी की एक रानी आती है, हाड़ा रानी आती है, जिसको अपन हाड़ी रानी कहते हैं। मैं हाड़ी रानी सैल कंवर के बारे में आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हाड़ा वंश की अगर कोई रानी से शादी की जाएगी तो वो कौन सी रानी कहलाएगी? हाड़ी रानी। तो इस महाराणा लाखा के द्वारा बूंदी की एक हाड़ी रानी आती है, उसके साथ में क्या कर ली जाती है? शादी कर ली जाती है। उसके साथ में क्या कर ली जाती है? शादी। और शादी करने के बाद में जब पहली बार ये महाराणा लाखा बूंदी की उस हाड़ी रानी के पास में आते हैं तो उस हाड़ी रानी से अच्छे से प्यार प्रेम से ये पूछते हैं कि भाई आपके बूंदी, अर्थात आपका जो किला है बूंदी का किला, या आपके बूंदी ये और हमारे जो चित्तौड़ दुर्ग है इनमें से सबसे अच्छा कौन सा दुर्ग है? तो रानी का जवाब आया कि हमारे बूंदी की हमारे बूंदी की बराबर आपका ये जो चित्तौड़ का किला है ये नहीं है। तो लाखा के द्वारा 2-3 बार ऐसा पूछा गया कि बूंदी का किला और चित्तौड़ का जो दुर्ग है इनमें से सबसे अच्छा कौन सा दुर्ग है? तो बार बार उस रानी का यही जवाब था कि हमारा जो बूंदी का किला है, हमारी जो बूंदी है वो आपके चित्तौड़ से बेस्ट है। तो महाराणा लाखा को गुस्सा आ जाता है और महाराणा लाखा महल से बाहर निकलते हैं और अपने सेनापति से कहते हैं कि हमारी चतुरंगिनी सेना को तैयार किया जाए, हम जो बूंदी है इसके ऊपर अब आक्रमण करने वाले हैं। और इस महाराणा लाखा के द्वारा यह प्रतिज्ञा ले ली जाती है कि मैं जब तक बूंदी किले को नष्ट नहीं कर देता, बूंदी को डिफीट नहीं कर देता, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो अपनी राजस्थान की प्राचीन काल से ये सभ्यता और संस्कृति रही है कि जैसे ही किसी लड़की का विवाह होता है और उसको पहली बार ससुराल में भेजा जाता है तो उसके साथ में उसके भाई या बहन को भी साथ में भेजा जाता है, ताकि वह मतलब उस बात का ध्यान रख सके कि वो वहां पे अच्छे से तो है। तो जो रानी है उस रानी के साथ में कौन भेजा गया था? तो उस रानी के साथ में भेजा गया था कुंभा हाड़ा।
कौन भेजा गया था? कुंभाहाड़ा। तो रानी ने भी समझाया किसको? लाखा को। आपका चित्तौड़, लास्ट में रानी ने कहा कि आपका चित्तौड़ भी अच्छा है, हमारा बूंदी भी अच्छा है, लेकिन महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली, अब क्या इलाज किया जाए? तो उसके सेनापतियों में एक समझदार सेनापति था, तो उस सेनापति ने लाखा से कहा कि महाराज अब आप ऐसा करो, एक नकली बूंदी बनवा दो, नकली जो बूंदी का दुर्ग है वो बनवाओ, और उस बूंदी पर आप आक्रमण करो, और आक्रमण करके उसको पराजित करके आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लो। तो जैसे तैसे करके इस महाराणा लाखा को समझाया गया और एक नकली बूंदी बनाया गया। क्या बनाया गया? नकली बूंदी। क्या बनाया गया? एक नकली बूंदी बनाया गया। एक नकली बूंदी दुर्ग बनाया गया, और इस नकली बूंदी दुर्ग पर इस महाराणा लाखा के द्वारा क्या किया गया? आक्रमण। और आक्रमण में जैसे ही महाराणा लाखा के द्वारा एक तीर का प्रहार किया गया, तो महाराणा लाखा के द्वारा तीर के प्रहार से पहले वो जो नकली बूंदी थी उसकी तरफ से एक तीर आया, तो महाराणा लाखा को आश्चर्य हुआ कि यार ये तीर चला कौन रहा है? तो वह था कुंभाहाड़ा, जो साला किसका लगता था? इस महाराणा लाखा का लगता था। तो महाराणा लाखा ने कुंभाहाड़ा को बुलाया कि मेरे को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दो। तब कुंभाहाड़ा ने कहा, कब मेरे होते हुए आप इस बूंदी को नष्ट नहीं कर सकते, चाहे बूंदी नकली क्यों नहीं हो, लेकिन मेरे होते हुए मैं इस बूंदी को नष्ट नहीं करने दूंगा, चाहे सिर कटे या गर्दन कटे। तो इस कुंभाहाड़ा को इसकी जो बहन थी रानी, उसके द्वारा भी समझाया गया, लेकिन कुंभाहाड़ा ने ये वो जो दबंग फिल्म का जो सलमान खान आता है, वो कहता है ना, एक बार कमेंटमेंट अगर मैंने कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो उसी प्रकार से कुंभाहाड़ा ने ये बोल दिया था कि मेरे होते हुए आप इस नकली बूंदी पर आक्रमण करके इसको पराजित नहीं कर सकते, आप मेरे को मारकर ही इस नकली बूंदी पर अधिकार कर सकते हो। फिर इस लाखा ने क्या किया? इस कुंभाहाड़ा की हत्या कर दी, और इस प्रकार से इस नकली बूंदी पर आक्रमण करके इसको ध्वस्त कर दिया गया, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की गई। तो इसमें से एक अच्छा प्रश्न ये निकलता है कि महाराणा लाखा के द्वारा जब नकली बूंदी बनाकर बूंदी के ऊपर आक्रमण किया गया था, तो उस आक्रमण के दौरान किसने अपनी जान गंवाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कुंभाहाड़ा। तो एक बार मैं फिर आपको बताऊं, मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई का साथ में लाखा का सशर्त विवाह हो जाता है। हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। महाराणा लाखा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे राणा चूड़ा, इनके द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की भीषम प्रतिज्ञा कर ली जाती है। फिर बूंदी की एक रानी के साथ में इनका विवाह होता है, और इनके द्वारा उस रानी के द्वारा बार बार बूंदी दुर्ग की बढ़ाई करने पर जो बूंदी दुर्ग है इसको नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले ली जाती है लाखा के द्वारा, और ये कहा जाता है कि मैं जब तक बूंदी दुर्ग को डिफीट नहीं कर लेता मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। फिर नकली बूंदी बनाया गया, और नकली बूंदी पर आक्रमण करके उसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली गई। और इस आक्रमण में कुंभकर्ण ने जो कुंभाहाड़ा था, इसने अपनी जान या अपना बलिदान दिया था। तो इस प्रकार ये घटनाक्रम होता है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।